सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स में। जैसा अभी हमने देखा कि न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स में सबसे पहले इंटीजर का नाम आता है, तो हम कुछ इंटीजर्स जनरेट करते हैं। तो से हमारी टीम के रन्स हुए 150। अब ये जो 150 रन्स हैं, ये 150 जो है वो एक इंटीजर है। अब इस इंटीजर को चेक करने के लिए कि ये इंटीजर है या कुछ और नंबर है, तो हम यूज करेंगे टाइप फंक्शन और हम उसको कहेंगे कि टाइप रन्स, जो वेरिएबल हमने बनाया है इंट मतलब इंटीजर। इसी तरीके से हम टेम्परेचर किसी एरिया का, जैसे -3 डिग्री सेल्सियस या -3, अब -3 को भी एक बार देख लेते हैं कि क्या ये इंटीजर है। तो फिर दोबारा से हम टाइप टेम्प वेरिएबल का जो है हम टाइप चेक करेंगे और ये इंटीजर है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे को बहुत बड़े नंबर या बड़े इंटीजर बनाने पड़ते हैं, तो हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका नाम हमने लिखा बिग इंटीजर। अब आप मेरे को बताइएगा कि मैंने एक इंटीजर क्रिएट करा, ओके। अब एक ये बड़ा है जिसमें कई सारी जीरोस हैं, ये एक इसको बनाने का तरीका है। दूसरा एक बहुत ही कंफर्टेबल तरीका है बिग इंटीजर को, जिस तरीके से आप मैथ में लिखते हुए कोमा सेपरेट करते हैं, उसी तरीके से हम पाइथन में अंडरस्कोर से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 100,000 यानी कि 1 लाख, बजाय कंटिन्यूटी के लिए या बेटर रीडेबिलिटी के लिए मैंने अंडरस्कोर के साथ उसको डिफरेंशिएट करा। अब अगर मैं प्रिंट सबसे पहले करके दिखाता हूँ कि बिग इंटीजर प्रिंट करने पे कैसा दिखेगा, तो ये हमें वैसे ही दिखेगा विदाउट अंडरस्कोर कंटिन्यूटी में, बट इससे क्या हुई, हमारी रीडेबिलिटी बेटर हुई। बट हमारे को एक बार टाइप चेक कर लेते हैं कि ये बिग इंटीजर ये हमने जो क्रिएट करा है यूजिंग अंडरस्कोर, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप भी इंट है यानी इंटीजर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटीजर्स जो हैं वो बिग भी हो सकते हैं, बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं करने के लिए। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल डाटा टाइप की तरफ आते हैं जिसका नाम है फ्लोट। फ्लोट यानी डेसिमल, राइट। तो जैसे कई बार हम प्राइस देखते हैं 9.99 रुपीज 99 पैसा, तो ये क्या होगा, ये अपने आप में फ्लोट है, डेसिमल है। तो अगर हम चेक करेंगे टाइप ऑफ 99 या टाइप ऑफ प्राइस, ओके, तो टाइप ऑफ प्राइस क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट मतलब डेसिमल के तरीके से। इसी तरीके से हम एक नंबर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी। सो सैलरी ऑफ ए पर्सन इज से 25E4। अब आप ये कहेंगे E4 क्या हो गया, E4 मतलब एक्सपोनेंशियल या 25 × 10⁴। ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट करा। पहले तो उसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करा तो आपको क्या मिला, 25 देन फॉलोड बाय 4 zeros, ओके। तो हम e की पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। द टाइप ऑफ सैलरी इज फ्लोट, डेसिमल, क्योंकि हमें साफ दिख भी रहा है कि 25 फॉलोड बाय 40.0 ये है। तो ये हमारे फ्लोट हमने करे। फिर थर्ड हमारा जो न्यूमेरिकल डाटा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करने के लिए, जैसे मैथ में आप आई भी यूज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करने के लिए जे भी यूज करते हैं, बट पाइथन के अंदर हम जे नोटेशन को यूज करते हैं। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करा 2 + 3j, ओके। तो j स्मॉल, तो 2 + 3j। तो ये जो x है, अब ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3j। तो सबसे पहले टाइप चेक करते हैं। टाइप ऑफ x क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ये न्यूमेरिकल नंबर है बट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसमें एक है कि जैसे अगर हम चाहते हैं या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रियल पार्ट, तो इसमें x का रियल पार्ट क्या कहलाएगा, 2.0 या फ्लोट में रहेगा। और इसी तरीके से x का इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम देखेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3.0। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि न्यूमेरिकल डाटा टाइप में किस तरीके से इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं।